देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का आपका एक प्रॉब्लम नंबर है 3.5, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3.5। क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ जेट एयरप्लेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. ठीक है। What is the speed of letter LATTER with respect to an observer on the ground? ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि जेट एयरप्लेन है, ऐसा कोई ये कोई जेट एयरप्लेन है, बच्चों ये जेट एयरप्लेन है, ठीक है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। जेट एयरप्लेन की वेलोसिटी दी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर। इजेक्ट्स इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, यहाँ बर्नट आउट गैसेज बाहर निकल रही होंगी ना। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का मतलब बर्नट आउट गैसेज बाहर निकल रही होंगी। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन ध्यान देनी है, रिलेटिव टू द जेट प्लेन। ये जो बर्नट आउट गैसेस बाहर निकल रही हैं, कितनी वेलोसिटी से कहाँ निकलेंगी? अपोजिट टू द जेट प्लेन, ठीक है। बर्नट आउट गैसेस कहाँ निकलेंगी? बर्न करके जिस डायरेक्शन में जेट मूव कर रहा है उसके अपोजिट निकलेंगी। क्लियर? किसके रिलेटिव दिया? रिलेटिव टू द जेट प्लेन, यानी कहां से देखा जा रहा है इसको? ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर है इन द जेट प्लेन। ये वाला ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन सी विद रिस्पेक्ट टू जेट दी हुई, कितनी दी हुई? 1500 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या बताना है? इस प्रोडक्ट की स्पीड, ये जो बर्नट आउट गैसेस हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर। लेटर मतलब कि बाद में क्वेश्चन में डिस्कशन किसका? स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। आपको दिया हुआ VCJ, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन with respect to an observer on the ground or with respect to an observer in the jet relative to the jet plane, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या? वही जो मैंने बताया था। अगर आपने VJ ले लिया 500 किलोमीटर पर आवर, मेरी बात ध्यान से देखें, आपको ये गिवन है, तो VCJ कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से बताओ, VCJ कितना है? 1500 किलोमीटर पर आवर नहीं, 1500 किलोमीटर पर आवर नहीं। क्या गड़बड़ हो गई? साइन की गड़बड़ है, याद रहे। किसी एक डायरेक्शन की वेलोसिटी को जब आप प्लस ले लोगे तो क्वेश्चन में जो अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज होंगी उनको माइनस लिया जाएगा। अगर आपने इसको प्लस लिया है तो फिर ये माइनस हो जाएगी, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने जेट की दिशा, जेट प्लेन की वेलोसिटी की दिशा को प्लस ले लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिलेटिव टू द जेट क्या आ गया? माइनस। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है VC, ये आपको निकालना है। जब आप VAB निकाल रहे होते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपको वेलोसिटी ऑफ कंबशन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ कंबशन का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज गिवन होती हैं, उसने क्वेश्चन में क्या कहा? अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां मेंशन नहीं है कि ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ये मेंशन नहीं है। जब ये मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है वेलोसिटी, याद रखना। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और नॉट मेंशन कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू किस ऑब्जेक्ट के, तो इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज होती हैं वो कौन सी वेलोसिटी कहलाती हैं? एब्सोल्यूट कहलाती है, रिलेटिव नहीं,
ठीक है, उनको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कह सकते हैं। रिलेटिव टू द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगी वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हमें निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा दें सीधा सीधा जो था कि VCJ इज इक्वल टू VC माइनस VJ। वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू द जेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, क्या निकालना है? कंबशन वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये माइनस साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट। अब साइन के साथ एज इट इज यहां रख दो। VCJ कितना था? माइनस 1500, VJ कितना है? प्लस 500। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कितना आ गया? माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज 1000 किलोमीटर पर आवर, और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि ऑब्जर्वर जो होगा ग्राउंड पे वो इस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को कहाँ जाता हुआ देखेगा? इस चीज जो पॉजिटिव दिशा ली है उसके अपोजिट, यानी कहाँ? अपोजिट टू द जेट प्लेन। ठीक है, नेगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन is opposite to the jet plane। जो जेट है हमारा उसके अपोजिट है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। ठीक, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑब्जर्वर इस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को 1000 किलोमीटर पर आवर से देख रहा, बैक पीछे की तरफ को जाता हुआ, और ये ये कितनी वेलोसिटी से देख रहा होगा? 1500 किलोमीटर पर आवर से। आप प्लेन में हैं तो आपको ये कंबशन 1500 से जाता हुआ दिखेगा बैकवर्ड दिशा में। आपका दोस्त जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? उसको ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके देन। ठीक, जैसे क्वेश्चन सामने है आपके, जरा देखें। ये क्वेश्चन नंबर NCERT है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3.8 है क्वेश्चन नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुने ध्यान से। NCERT का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऑन अ 2 लेन रोड कार A इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मैं फिगर से समझाऊंगा। ऑन अ 2 लेन रोड कार A इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 2 cars B and C approach car A। 2 cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour each. When the distance of AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does। ठीक है, What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident। ठीक, क्वेश्चन तो आपकी समझ में आया नहीं होगा बिल्कुल भी क्या कह रहा है। ठीक है, फिगर से समझाता हूँ, जरा देखें ध्यान से। क्या है फिगर? फिगर से क्वेश्चन को समझें हम, तो आपको बड़ी आसानी से पहले क्वेश्चन को समझा दूं, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों? ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपका कोई रोड है, मान लो ये रोड है। इस रोड पे ये 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड देखा होगा आपने। 2 लेन रोड, एक ही रोड पे दोनों तरफ जब ट्रैफिक चल रहा होता है उसे 2 लेन रोड है। ऑन अ 2 लेन रोड, ठीक है, एक ही रोड पे दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है एक ही रोड पे। तो क्या सिचुएशन है? आपके पास ये कोई कार है, कार ए, एक कार है ए, इस कार को नाम दे दिया हमने ए। ये कार है ए, ये ट्रैवल कर रही है कितने से? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दो कारें बी और सी इसको अप्रोच कर रही हैं 36 से चल रही है। 2 कार 36 किलोमीटर पर आवर। 2 कारें, कौन कौन 2 कारें? बी एंड सी उन कार के नाम हैं। अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ईच। इस कार को 2 कार अपोजिट दिशा से, एक इस दिशा से और एक इस दिशा से अप्रोच कर रही हैं।
कितनी स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर से। यानी एक कार और है, ये बी, ये एक और कार है बी, ठीक है, ये कार बी, ये अप्रोच कर रही है इसको कितने से? 54 किलोमीटर पर आवर से। और दूसरी कार अपोजिट दिशा में अपनी लेन में आ रही होगी, ये इस कार की लेन है, यहां से इसको अप्रोच कर रही है अगेन कितने से? कार सी, बी और सी कितने से अप्रोच कर रही है अगेन? ये 54 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अ 2 लेन रोड, ये 2 लेन रोड है, ये ये अपनी लेन में चल रही है, अपनी लेन में चल रही है। ऑन अ 2 लेन रोड कार इज मूविंग ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार है, दोनों कारें अप्रोच कर रही है, ठीक है, अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। ये दोनों कारें अपोजिट दिशा में अप्रोच कर रही हैं 54 किलोमीटर पर आवर ईच। कह रहा है जब डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी थी, ये ए बी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ए बी और ए सी जो डिस्टेंस थी, बोथ बीइंग कितनी? 1 किलोमीटर, दोनों 1 किलोमीटर थी। यानी ए बी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और ए सी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दोनों कारें, ये वाली कार बी इससे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और सी की भी डिस्टेंस ए से 1 किलोमीटर थी। तो बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि ए को ओवरटेक करना है बिफोर सी डज। ठीक है, आप लोगों में से अगर कोई कार चलाता हो तो ये ड्राइवर इधर को झांक के देखता है, इधर से इधर को देखता है, इधर से कोई कार तो नहीं आ रही। जब इधर को इसको कार आती हुई दिखाई देती है, ये चाहता है कि ये वाली कार इसको क्रॉस करे, उससे पहले मैं इसे ओवरटेक कर जाऊं। ठीक है, तो उसके अगर ये इसी स्पीड से चलती नहीं तो कौन क्रॉस करेगा? पहले ऑब्वियसली ये क्रॉस करेगी, दोनों की स्पीड सेम है क्योंकि ये सेम दिशा में चल रही है, ये दोनों अपोजिट दिशा में चल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे की इसको अपोजिट दिशा एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, तो ये उसको ओवरटेक कर जाएगा अगर ये दोनों इसी स्पीड से चलता रहा तो। ये अपनी स्पीड को, ये वाला इसको तभी ओवरटेक कर सकता है जब ये अपनी स्पीड बढ़ाए, एक्सेलरेटर पे पैर दबाए। एक्सेलरेटर पे पैर दबाने का मतलब एक्सेलरेट करे कार को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बी कितना मिनिमम एक्सेलरेशन इम्पार्ट करे कि सच दैट ये बी ए को ओवरटेक कर जाए, ठीक है, बिफोर सी डज। ठीक है, सी से पहले ये बी को ओवरटेक कर जाए। ठीक है, जस्ट लिमिटिंग केस में टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जरा थोड़ी छोटी सी बुद्धि लगाइए। मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसके पास कितना टाइम है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा इसके पास कितना टाइम अवेलेबल है इसको क्रॉस करने, इसको ओवरटेक करने का के लिए इसके पास टोटल टाइम कितना है। इस कार बी के पास कितना टाइम है टोटल, क्योंकि इसने इससे पहले इसको क्रॉस करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सी और ए के मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा कि सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहला काम मैं ये करूं, सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सबसे पहले मैं ये निकालूं। क्या करूं, मैं सबसे पहले कंसिडर कर रहा हूं, मैं एक स्टेप को देखें जरा बच्चों। कंसिडर मोशन ऑफ कार ए एंड कार सी। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, साइन का एहतमाम करना है। मैं फिर बता दूं, ठीक है, कार ए और कार सी का मोशन ले रहा हूं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा वेलोसिटी वाले को प्लस ले लो। ठीक है, कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड आ गई किसकी वेलोसिटी, कार ए की वेलोसिटी। कार सी की वेलोसिटी, कार ए की वेलोसिटी कितनी है जरा देखें ध्यान से, -36 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसका अपोजिट है, वही साइन का खास ध्यान रखना है। 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका कितना गया, 18 × 36 -10 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको सी ए तक कितने समय में पहुंचेगी आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ वेलोसिटी ऑफ
कार सी, इसको रोक दो, इसको रोक दो, और इसको रोकने के बाद ये रुकेगी कब? जब c की वेलोसिटी दो बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट कर दो। रोक देने का मतलब ये है दो बॉडी मोशन वन बॉडी मोशन में कैसे कन्वर्ट होगा? जब मैं c की वेलोसिटी निकाल लूंगा a के रिस्पेक्ट में। तो मैं वेलोसिटी ऑफ कार c निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ कार c निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू कार a। ठीक है, तो कार C की वेलोसिटी मैंने निकाली, VCA इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? VC माइनस VA। VC उठा के रखो कितना है? 15। ठीक है, और VA उठा के रखो कितना है? -10। माइनस 10 कितना हो जाएगा? +15। तो VCA जो है वो हमारा कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो CA को कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है? 25 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है। अब आपका यहां से निकल आएगा टाइम। तो टाइम टेकन टू रीच कार C टू कार A कितना हो गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? AC अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? VCA। इस डिस्टेंस इज 1000, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, और VCA इज 25। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 40 सेकंड इज द आंसर, नॉट द आंसर। 40 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। तो कार C को A तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। तो अब इसके पास अवेलेबल टाइम कितना हुआ? 40 सेकंड हुआ। तो ये भी A को 40 सेकंड के अंदर अंदर क्रॉस कर जाए। अगर ये 40 सेकंड के बाद क्रॉस करेगी, अगर ये इसको 40 सेकंड के बाद ओवरटेक करता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये इसको क्रॉस कर चुका है, 40 सेकंड में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये कार क्या करनी चाहिए? विद इन 40 सेकंड इसको क्रॉस कर जानी चाहिए। क्लियर? क्या पूछ रहा है? मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या कब मिलेगा? जब मैक्सिमम समय में क्रॉस करेगा। मैक्सिमम समय कितना है इसके पास अवेलेबल? 40 सेकंड है। 10 सेकंड में क्रॉस कर जाए और अच्छा, 10 सेकंड में ये पहुंची नहीं होगी, पहले क्रॉस कर गया, सेफली क्रॉस कर गया, बिल्कुल सेफ। ठीक है, लिमिटिंग केस क्या है? लिमिटिंग लास्ट माइल केस ये है, द लास्ट माइल केस इज कि 40 सेकंड में इसको क्रॉस करे। मैक्सिमम समय में क्रॉस करेगा तो जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो टू अवॉइड एन एक्सीडेंट ठीक है, टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, तो मिनिमम एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड टू कार B टू ओवरटेक कार A बिफोर C does। मान लेते हैं कितना है? A। मान लेते हैं वो मिनिमम एक्सेलरेशन A है कि B A को ओवरटेक कर जाए बिफोर C does, तो मिनिमम एक्सेलरेशन A है। तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल जो है कितना? मैक्सिमम समय में जब क्रॉस करेगा तो मैं जो होगा, अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कंसिडर मोशन ऑफ कार B एंड A। हमने अवेलेबल टाइम निकाल लिया, B के पास कितना अवेलेबल टाइम है वो निकाल के अब हम क्वेश्चन को आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो B में एक्सेलरेशन मान लिया A है, तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ठीक है, T इज इक्वल टू कितना? 40 सेकेंड अवेलेबल टू कार B। कार B के पास जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है वो कितना है? 40 सेकंड है। उतना मैक्सिमम टाइम जितना C A तक पहुंचने में लगाती है वो मैक्सिमम टाइम इसके पास है। लिमिटिंग केस जस्ट एकदम बगल बगल से निकल गए, लिमिटिंग केस में सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन मिनिमम आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना हो गया? 40 सेकंड हो गया। नाउ अब मैं क्या करूं? एक्सेलरेशन ऑफ
वेलोसिटी ऑफ कार भी निकाल लूँ, इनिशियली वेलोसिटी, ये जब एक्सेलरेशन इम्पार्ट करेंगे तो ये वेलोसिटी बढ़ने लगेगी ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूँ किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज, कार बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी कितनी है जरा देखो तो सही, बी की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ए की कितनी है 18 मीन्स कितनी है 10। दोनों को प्लस लेंगे, प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये प्लस तो ये भी प्लस, ठीक है। तो कितना आ गई, बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, टाइम इतना दिया हुआ है। अब b का a के रिस्पेक्ट में b कितना चलेगी, अब जब मैंने b की वेलोसिटी निकाल ली a के रिस्पेक्ट में, जब मैंने b की वेलोसिटी निकाल ली a के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाली, a के, तो 2 बॉडी मोशन 1 बॉडी में कन्वर्ट हो गया, a रेस्ट में आ गई। और अब b जो है 15 मीटर पर सेकंड से अप्रोच ना करके इसको कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है। 2 बॉडी मोशन 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 2 बॉडी मोशन जब 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो गया तो अब वो तो बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है। अब आप क्या करो, एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस, बच्चों जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं किया है, याद रखना जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं किया है उसके बगैर इस क्वेश्चन को करने की हिम्मत भी ना करें। लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से करें, बार बार करें, जब आप उसको बहुत अच्छे से देखेंगे तभी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 बॉडी मोशन 1 बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी कार भी, ये जो कार बी है, ये कार बी है, कितने से अप्रोच कर रही है, ये कार ए है, ये कार ए है, ये आ गई एट रेस्ट, और ये कितनी वेलोसिटी से, यू बी ए वेलोसिटी से, कितने एक्सेलरेशन से, ए बी एक्सेलरेशन से, कितनी डिस्टेंस कवर करके जाना है इसको, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि एस बी ए दी हुई, बी को ए के रिस्पेक्ट में कितना चलना है, 1 किलोमीटर चलना है। 2 बॉडी मोशन मैंने 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। जब हम b की वेलोसिटी निकाल लेंगे a के रिस्पेक्ट में, b का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे a के रिस्पेक्ट में, जो कि यही होगा बिकॉज इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो जब हम निकाल लेंगे इसको, जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये हमारी रेस्ट में आ गई, और ये इस वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से चल के 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम निकालना है। तो एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर लगाओगे, और ये इक्वेशन लगाने के बाद जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ देखो, तो इधर आपका जो आंसर आएगा, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो, क्या आएंगी वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ आएंगी एस बी ए कितना है 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, इसकी जगह डाल दिया, और यू बी ए कितना है आपका 5, यहाँ 5 डाल दिया, टाइम कितना दिया हुआ आपको 40 सेकेंड, टाइम 40 सेकेंड, ठीक है। हाफ ए प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1000 माइनस 5 4 20, 200 इज इक्वल टू 1600/2, 800 ए, और a इज इक्वल टू 800 इधर बचा अपॉन 800 हो गया, तो आपका आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिनिमम एक्सेलरेशन इम्पार्ट करेगा, ठीक है। और बहुत सेफ ओवरटेक के लिए क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा, जब इससे ज़्यादा इम्पार्ट करेगा तो 40 सेकंड से कम समय में ओवरटेक करेगा, जस्ट 40 सेकंड में ओवरटेक करेगा जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इम्पार्ट करेगा, ठीक है। और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा इम्पार्ट कर दिया तो 40 सेकंड से कम समय में क्रॉस कर जाएगा, ये कार इस तक पहुंची ही नहीं होगी और ये ओवरटेक कर चुका होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, आपके 11th के किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा मेरे से फिर पूछ लीजिएगा, मेरे से फिर मुझे बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा।